दोस्तों, आपने एक डायलॉग तो बहुत सुना होगा कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करने लगती है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बन सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि हमेशा मैं गरीब ही रहूँगा तो आप गरीब ही रह जाएंगे। यही सिद्धांत का नियम है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये सुनने में चाहे आपको कुछ अजीब लगे पर यही यूनिवर्सल ट्रुथ है। यानी हम अपने सोचने के दम पर चाहे जो बन सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि आज हम जो भी हैं वहाँ हमने आज तक क्या सोचा है इसी बात का प्रमाण है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि हम वहाँ हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही वास्तविक जीवन में हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज़ को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। अगर सीधे तरीके से कहा जाए तो आकर्षक के नियम का सरल अर्थ है, जिस वस्तु के बारे में आप ध्यान केंद्रित करते हैं वह वास्तविक जीवन में प्रकट हो जाती है। ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं जिनमें से आकर्षण का नियम भी एक नियम है और हम सब ब्रह्मांडों के कुछ नियमों और सिद्धांतों में बंधे हुए हैं। एक मनुष्य है जो इन नियमों और सिद्धांतों को समझ सकता है। सीधी भाषा में बताएं तो हमारे दिमाग में आई हुई सभी विचार वास्तविक जीवन में प्रकट हो सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही साधारण सा नियम। ध्यान रहे ये नियम अंतर करने के योग नहीं है। मतलब अगर आप ज़्यादातर निगेटिव थिंकिंग करते हैं तो ये एनर्जी आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देगी। यदि आप अपने दिमाग में पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो ये आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएगी। ये नियम सिर्फ अपना काम करना जानता है। आज की ज़िंदगी में जब सब नेगेटिव विचारों से घिरे हैं, वैज्ञानिकों के हिसाब से एक साधारण व्यक्ति एक दिन में 70 से 75% नकारात्मक विचारों का चयन करता है। इसका अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि हम पूरा दिन केवल और केवल नेगेटिव विचारों से घिरे हुए हैं और अंत में शिकायत करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी सोच की वजह से है। अगर हमने पॉजिटिव सोचा है तो हमने पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करा है और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे पास नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। अगर आज हम लोग अट्रैक्शन को समझ लें तो शायद हम नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से दूर कर पाएंगे। एक बार अगर आपने आकर्षण की शक्तियों को समझ लिया तो ये आपके लिए कोई रहस्य नहीं रहेगा, बल्कि ये आपके लिए एक खेल बन जाएगा जिससे आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी को हर पल उपयोग कर पाएंगे। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका भविष्य आप खुद ही रख सकते हैं। आप अपने भविष्य के खुद ही रचयिता बन सकते हैं। प्राचीन काल से ही यह नियम बहुत लोगों की जिंदगियों को बदल चुका है। प्राचीन समय में ही गौतम बुद्ध ने कहा था कि तुम वहाँ बन जाते हो जो तुम सोचते हो। यह एक वास्तविक सच है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो हमें गौतम बुद्ध ने सदियों पहले बताया था, समय के साथ भारत के संतों और ऋषि मुनियों ने कर्मों के बारे में बताया था। आज हम सब जानते हैं और मानते हैं कि जो कुछ भी हम दुनिया को देंगे वह लौट कर वापस हमारे पास ज़रूर आएगा। यह लोगों की सदियों पुरानी मान्यताएं हैं और हम सब इनसे भली भांति अवगत हैं। प्राचीन समय के लोगों ने यह सिद्धांत को अपनी ज़िंदगी में अपनाया था, लेकिन आज के समय में इसका पूर्ण रूप से हमें ज्ञान नहीं है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम की तरह है जो हर जगह हर वक्त काम करता है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते, पर इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच होने का प्रमाण देते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं, जो आप कल्पना करते हैं वही आप बन जाते हैं। और दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कल्पना ही सब कुछ है। आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? हम जो सोचते हैं और उस सोच पर जो हमारी प्रतिक्रिया, हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसी के आधार पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारी सोच में इतनी ताकत है कि जिस भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं और उसे गहराई से महसूस करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है। जैसे मानो यदि आपका अमीर बनने का सपना है और आपकी सोच पॉजिटिव है, आप अंदर से खुश हैं
और अगर आप अमीर होने के बाद की स्थिति महसूस कर रहे हैं और साथ साथ अमीर बनने के लिए सही के एक्शन ले रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में अवश्य अमीर बनेंगे। और कहीं आप अमीर बनना चाहते हैं पर आप अंदर से दुखी हैं, आपकी सोच नेगेटिव है, आप खुद पर शक कर रहे हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि ये हमारा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति में आपके अमीर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल आपकी सोच और उस सोच से जुड़ी भावनाओं पर काम करता है, फिर चाहे आपकी सोच नेगेटिव हो या पॉजिटिव, किसी भी हालत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कैसे करें, इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहले आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं, यह आपको साफ साफ पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या चाहिए, तो तभी आप उस चीज़ के बारे में, उस लक्ष्य के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे और उसे पाने के लिए सही से एक्शन भी ले पाएंगे। सपने मत देखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलने के बाद लोग महंगी गाड़ी का, घर का, फिर महंगी महंगी चीज़ें पाने का सपना देखने लगते हैं। अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य को चुनें जिससे पूरा करने के बाद घर, गाड़ी और भी लग्जरी सामान आपके पास आ जाए, जैसे कि बड़ा बिजनेस खड़ा करने का सपना, अच्छी जॉब पाने का सपना। अपनी सोच को बड़ा रखो और उसे पूरा करने के लिए दिन रात प्रयत्न करो, कल्पना करो और महसूस करो। सिर्फ कल्पना करना और सोचना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस सपने को पाने के लिए सही योजना बनाकर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। पॉजिटिव और खुश रहें। जो लोग आपको समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के साथ आप अपना अधिक से अधिक समय बिताएं और साथ ही साथ अपनी लाइफ में मनपसंद चीज़ें भी करें। और जिन चीज़ों से आपको तकलीफ होती है, ऐसे नेगेटिव चीज़ों से और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे कई और वीडियोस के लिए फैक्ट गुरु गर्ल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।